हेलो बच्चों, कैसे आप? एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। सभी बच्चे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, आज की अपनी क्लास रहने वाली है मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स की, और क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम की ये क्लास रहने वाली है। आज का मोटिवेशन कोड आपका रहने वाला है, मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे। क्या मेरे दोस्तों? मुश्किलों से कह दो कि उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। मेरे दोस्तों बढ़ते हैं आगे। वर्ग और वर्गमूल की क्लास रहने वाली है। 2 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारी थ्योरी जो है अपन इसकी कंप्लीट मेरे दोस्तों पढ़ ली है। थ्योरी सारी कंप्लीट जो है अपन इसकी पढ़ ली है। आज क्वेश्चन आंसर रहेंगे। क्वेश्चन आंसर भी लगभग अपने 7-8 प्रश्न जो है इसके कर लिए हैं मेरे दोस्तों। 7-8 प्रश्न अपन कर चुके हैं। ये 8वां प्रश्न अपन कर चुके हैं। 9वां प्रश्न आज अपना यहाँ रहने वाला है। डिस्प्ले पे आपके सामने देखिए, 9वां जो प्रश्न है आपके सामने रहने वाला है। इसमें है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। क्या मेरे दोस्तों? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको। 5 अंकों की क्या बतानी है मेरे लाडलों? बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग भी हो। तो पहले तो बड़ी से बड़ी देखो, फिर पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं मेरे लाडलों? जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, दशमलव में ना आए। What will be the largest 5 डिजिट नंबर? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है। विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी बताओ, तो सबसे बड़ी तो कौन सी होगी मेरे दोस्तों? सबसे बड़ी तो ये होगी 999, है ना? कौन सी होगी? 99,999। लेकिन वो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग भी हो। क्या हो मेरे दोस्तों? पूर्ण वर्ग भी हो। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? जिसका वर्गमूल निकल जाए, दशमलव में ना आए, पॉइंट में ना आए। तो ये तो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं, तो इससे छोटी कौन सी होगी? 99,325 ये होगी इससे छोटी। ठीक है मेरे लाडलो, लेकिन ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो ये भी आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना? इसका वर्गमूल निकालोगे ना आप, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है आपकी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। देखो, 99,325 किसका वर्गमूल होता है? 99,325 किसका वर्गमूल होता है? 99,000। मेरे हिसाब से देखो 30 का कितना होगा? 30 को 30 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका कितना? 3 3 9 और डबल 0, 900 हो जाएगा। और 300 का कितना होगा? 300 को 300 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 3 9 और 4 0 2 3 4, 90,000। ये 99,000 है। इसका मतलब 300 से भी बड़ी संख्या आएगी। क्या मेरे दोस्तों? 300 से भी बड़ी संख्या आएगी। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यार। 300 से बड़ी संख्या आएगी। अब 300 से बड़ी संख्या देखो कौन सी होगी? 25 35 हो सकता है मेरे हिसाब से। 305 हो सकता है। कितना मेरे दोस्तों? 305 हो सकता है। 305 को किससे मल्टीप्लाई करें? 305 से ही मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? तो ये आएगा 5 पंजे 25 और 5 दिए 15। फिर इससे गुणा करेंगे तो 0 0 0। क्या चक्कर पड़ रहा है? इसकी स्लो चल रहा है शायद थोड़ा सा। मल्टीप्लाई करो, 5 दिए 15 और 0, और ये आ जाएगा 9। प्लस करेंगे कितना बनेगा? 5। ये बनेगा आपका 2, ये बनेगा आपका 5 5 10, 0 कैरी 1 3 0। इतना आ जाएगा यार, 99,225। ये तो ज़्यादा हो गया। मल्टीप्लाई करने में गलती तो नहीं कर दी मैंने? 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 0 से मल्टीप्लाई करें 1 2 3 0। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 15, 3 तिया 9, 0 गलत लिख दिया मैंने। ये 0 नहीं आएगा यहाँ, ये 0 यहाँ पे नहीं आएगा। नहीं आएगा आपका 3 तिया 9। अब प्लस करो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, है ना? ये हो जाएगा 10 0 कैरी 1 3 और ये 9। 93,025 आएगा। यहाँ कितना लेना? इसका मतलब इससे भी ज़्यादा आएगा, है ना? इससे भी ज़्यादा आएगा। तो इससे कितना ज़्यादा आएगा?
5 किसके में आता है, 5 के में आता है, इसका मतलब 15 आएगा, 315 शायद, कितना आएगा 315। तो यहाँ लिखते हैं अपन 315, 315 को, एक मिनट कॉल आ रहा है यार, किसका कॉल आ रहा है, हेलो, ऑनलाइन क्लास में हूँ यार, ना क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देखो अब क्या करेंगे अपन, 315 होगा सही, 315 को 315 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, देखो 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 2 7 और 5 3 15, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 3, फिर डबल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 5 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 3 9, प्लस करो कितना आएगा 5, ये हो जाएगा 12 का 2 हासिल 1, 5 5 10, 2 12 का 2 हासिल 1 4, 3 7 8 1 9, 99,225 आया, देखो आ गया 99,225। तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या। करना क्या है, एक बार फिर से देखो, समझो इस बात को, आप किस प्रकार से करोगे समझ लेना आप अच्छी तरीके से। ये कह रहा है कि 5 को बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। अब मेरे दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सी होगी, ये होगी ऑप्शन ए होगा, ये सबसे बड़ी संख्या भी है और पूर्ण वर्ग भी है, क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकालोगे भाग विधि से तो कितना आएगा, 315 आएगा मेरे दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार का सवाल आ जाए, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बड़ी से बड़ी छांटनी, फिर उसका वर्गमूल करके देखना है भाग विधि से। किस विधि से, भाग विधि से। भाग विधि से जब आप करके देखोगे तो जिसका वर्गमूल निकलता है वही आपका पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका निकल रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन है। इसका आपको वर्गमूल निकालना है, आपको इसका क्या निकालना है, आपको वर्गमूल। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देख लेना कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल। ये कह रहा है आपसे कि 23,409 डिवाइड बाई 289, 289 का भाग देके फिर इसका वर्गमूल निकालना है आपको। द स्क्वायर रूट निकालना है आपको, किसका, ये डिवाइड बाई ये 289, ठीक है। तो करें, देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ये 23,409 डिवाइड बाई, है ना, कितना है, डिवाइड बाई ये 289, ठीक है। तो इसको अपन देखो भाग का मतलब बटा भी बोलते हैं, तो इसको बटे में लिख सकता हूं मैं, कैसे, 23,409 बटे 289 कर लेंगे, इसको कर लेंगे ना भाई। भाग का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, भाग का मतलब बटा होता है, तो इसको बटे की फॉर्म में लिख दिया मैंने, ऐसे लिख सकता हूं। और इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है मेरे दोस्तों। तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, क्या लगा देंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसका भाग देके जो संख्या है इसका वर्गमूल करो, या फिर दोनों का ही वर्गमूल कर लो, दोनों का क्या कर लो, वर्गमूल कर लो। तो कैसे करोगे, या तो भाग दे लो फिर वर्गमूल कर लो, या डायरेक्ट वर्गमूल कर लो। तो वर्गमूल निकाल लेते हैं अपन डायरेक्ट, या भाग लगाए, बताओ, भाग लगा लेते हैं यार ना भाई। इसका इसमें भाग दे दो पहले, फिर क्या करो, फिर वर्गमूल निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्ट निकालो, तुम तो कोई बात नहीं। देखो 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। 289 कितना होता है, 17। और इसका वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल निकाल लो इसका, भाग देना सीधा रहेगा यार, है ना। भाग देते हैं अपन, देखो पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं ना। तो 289 का भाग दे दो, 289 का भाग दे देंगे अपन, किस में देंगे भाई, ये देंगे अपन 23,409 में। 23,409 में 289 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, देखो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 2,340 में, है ना। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका लगभग 300 ही मान लो, 300 को 10 में 3,000 आएगा, 300 को 8 या 2400, शायद 8 बार जाएगा। 289 को 8 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 8 नाम 72, 2 हासिल 7, 8 64, 7 कितना हो जाएगा, 71, 1 हासिल 7, 8 दूनी 16, 7 कितना हो जाएगा, 16, 7 20, 3 23, ये हो जाएगा 23 12। तो ठीक है लगभग
कितनी बार जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। 8 बार में कितना आएगा, 2312 आएगा। माइनस करो, 10 में से 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा, दाई लेने के बाद 3 बचा, 3 में से 1 घटाओ बचेगा 2, 28 बचा। आगे अगला अंक है 9। यार क्या चक्कर पड़ रहा है इसके, क्यों नहीं चल रहा। अगला अंक कौन है, 9 है। अगला अंक कौन है, 9 उतार ले। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसमें देंगे तो 289 माइनस करो कितना बचेगा, 0। ठीक है मेरे दोस्तों, कितनी बार गया भाग, 81 बार गया। तो देखो अपन देखते हैं कि इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 81 बार गया। अब 81 का रूट निकालोगे, 81 का रूट कितना आता है मेरे दोस्तों, 9 आता है। तो 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से करना है। देखो यहाँ 2 तरीके हैं आपके पास। 2 तरीके क्या है, या तो आप इसका भी वर्गमूल निकालो, इसका भी वर्गमूल निकालो, फिर जो आएगा उसका भाग दे दो। नंबर 1 बात है। दूसरी बात क्या है कि इसका इसमें भाग दे दो, भाग देने में कितना आएगा, 81 आएगा। 81 का रूट निकालो, 9 आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का। ये 11 नंबर का प्रश्न देखिए, ये आपको सोल्व करना है। और इसमें है कि 3321 रूट माइनस रूट 441 माइनस रूट 289 बराबर एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। किसका मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, एक्स का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का। ये माइनस ये बराबर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकाले। सिंपल है, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों। इसका जो वर्गमूल है वो कितना होगा, निकालना पड़ेगा आपको। 2721 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यहाँ निकालते हैं, देखो सॉरी 3721 का वर्गमूल निकालते हैं। एक जोड़ा है, एक जोड़ा है। ठीक है, कौन है, 37 में किसका भाग जाएगा, 6 का। 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, 6 चंग 36। क्या चक्कर पड़ रहा है साला, 6 चंग 36 कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अगला उतारो 21। इस 6 को यहाँ प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब इसके पीछे कितना उतारेंगे, 1 यहाँ भी कितना उतारेंगे, 1। और 121 को 121 से मल्टीप्लाई करो, 121 आएगा। माइनस करो, कितना बचेगा, 0। इस 1 को इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। तो आपका वर्गमूल आएगा 61 आएगा। तो यहां से अपन समझेंगे, देखना इसका वर्गमूल करेंगे अपन, ये आएगा 61 माइनस इसका वर्गमूल करोगे 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है मेरे दोस्तों। माइनस इसका वर्गमूल करोगे कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, बराबर क्या है, एक्स। बराबर क्या है आपका, एक्स। ये देखो बराबर एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात करना। अब कर लो, है ना। देखो ये 61 और दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस आएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 38 हो जाएगा, बराबर एक्स। तो इसमें से घटाते एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 11 में से 8 गया तो बचेगा 3, और यहाँ 10 लेने के बाद 5 बचा, 5 में 3 गया 2, तो 23 बराबर एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू 23 आ जाएगी, 23। कौन से में, ए इज द करेक्ट आंसर। एक्स की वैल्यू कितने हो जाएगी आपकी, 23 हो जाएगी, जो कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये इस प्रकार से करना था। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना है। कैसे समझोगे, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे अपन, 61 आएगा, भाग विधि से निकाल लो। डायरेक्ट पता हो तो डायरेक्ट लो, जैसे इसका डायरेक्ट पता है अपना 21, इसका डायरेक्ट पता है अपने को 289 का कितना होता है, 17 होता है। तो ऐसे वर्गमूल निकाल लो आप, और वर्गमूल निकालने के बाद में इसको सोल्व कर देंगे। सरलीकरण का क्वेश्चन है, 23 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। आगे देखिए, ये 12वां प्रश्न देखिए। ये 12वां प्रश्न, ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन है। इसमें x के घन का 1/3 पूछा है, x के घन का 1/3। ये करते हैं, देखो थोड़ा सा मेरे साथ इसमें ऑप्शन में क्या हो रहा है यार, इसके ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, जहां तक मेरे को आइडिया है। ये देखो, रूट 256 माइनस रूट 16 प्लस रूट 441 बराबर एक्स। तो एक्स के घन का 1/3, एक्स का घन करना है क्यूब, और फिर उसका 1/3 करना है मेरे दोस्तों। रूट 256 माइनस रूट 16 प्लस रूट 441 इक्वल टू एक्स, देन द 1/3 ऑफ द क्यूब ऑफ, 1/3 निकालना है किसका, क्यूब ऑफ एक्स, एक्स के क्यूब का 1/3 निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपन इसका रूट करेंगे। 256 का रूट कितना होता है, 16 होता है मेरे दोस्तों, माइनस 16 का कितना होता है, 4 होता है, प्लस
441 कितना होता है 21 होता है मेरे दोस्तों, बराबर कितना है x। अब आपको पता है कि प्लस प्लस जुड़ता है, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा 7 और 3 37 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 37 माइनस कितना है ये 4 बराबर ये कितना है इधर, इधर है आपका x। इसमें इसको माइनस करो कितना बचेगा ये बचेगा 33 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 33 आएगी। x इज इक्वल टू कितना आ गया 33 आएगी। ठीक है, लेकिन इसने x की वैल्यू नहीं पूछी। x का x है ना, x के 1/3 ऑफ क्यूब ऑफ x, मतलब x का क्यूब करके उसका 1/3 निकालना है। x का जो मान आया ना उसका घन करना है। x का जो मान आया ये x का मान है, इसका घन करना है और फिर उसका 1/3 निकालना है। अब मेरी बात सुनो, कैसे समझोगे? आपके पास आया x का मान कितना आया 33 आया, तो ये कह रहा है कि x का घन करो, x का घन करो, x का क्यूब करो। तो क्यूब कैसे करते हैं मेरे दोस्तों, घात 3 लगा के, है ना। इसको लिखेंगे अपन 33 इंटू 33 इंटू 33, ये x का घन हो गया, x का क्यूब हो गया। ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि इसका किसका 33 इंटू 33 इंटू 33, इसका मेरे दोस्तों का मतलब गुणा, इसका मतलब का मतलब क्या होता है गुणा। तो इसका क्या पूछा है 1/3 पूछा है। 1/3 मतलब 1/3, तो 1/3 से गुणा कर दो। ठीक है, इसका भाग चल जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 33 इंटू 33 इंटू 11 करो। तो देखना 33 को 33 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 3 9, 3 3 9, फिर मल्टीप्लाई करो 9 9, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 9 9 9 18 का 8 हासिल 1, ये हो जाएगा 10, 1089। और 1089 को जब आप 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा 1089, ये आएगा 11 से गुणा करने पर यह जाएगा 9 और 9 8 2 16 17 7 हासिल 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 1 11,979 आएगा, 11,979 ये आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 11,989, है ना 79, 11,979, 11,979, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सिंपल इसको सोल्व करा। x का मान क्या आया, x का मान अपने पास सोल्व करने पे आया मेरे दोस्तों कितना आया 33 आया, 33 कितना आया 33 आया x का मान। ठीक है, फिर वो कह रहा है x का क्यूब मतलब x का घन करो, तो x का मान ये इसका घन करेंगे तो इसको 3 बार लिखेंगे, 33 इंटू 33 लिख दिया। अब इसका 1/3 पूछा है 1/3, 1/3 मतलब कि 1/3, तो 1/3 मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको काटने पे मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी वो आ जाएगी आपके पास। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अगला देखिए, ये 13वां प्रश्न देखिए, इसका मान निकालना है आपको। रूट 37.21/4 का मान निकालना है। द वैल्यू ऑफ 37.21/4 इज, मतलब कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको कैसे निकालोगे, पहले 4 का भाग दे दो, ये 4 है ना, क्या करो 4 का भाग दे दो, ये 4 का भाग दे दो आप इसमें, फिर 4 का भाग देने पे जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकालना। तो 4 का भाग देते हैं, देखो 4 का भाग दो आप किसमें दोगे 37.21 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 9 चौक 36, कितना बचेगा 1 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे अपन कौन सा 2, अब 2 देखो पॉइंट के बाद का है तो पॉइंट आएगा। ठीक है ना, अब कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है कितना बचेगा 0। अगला अंक उतारेंगे ये वाला 1 उतार लिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0, क्या लगेगी मेरे दोस्तों भाग टूट की 0 लगेगी। ठीक है, और पॉइंट लग रहा है तो 1 0 उतार सकता हूं। अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, पॉइंट लग रहा है 1 0 उतार सकते हो, 5 चौक 20 5 बार जाएगा, लेकिन ये तो लंबा हो गया आपके। अब इसका भाग इसमें दे दिया आया, अब इसका क्या करो आप इसका वर्गमूल निकालो, तो टफ हो गया। यहां तो अपने को सीधा ही क्या करना था, सीधा ही 4 का वर्गमूल निकालना था और इसका वर्गमूल निकालना था। ठीक है ना, अब ये यहां तो इससे बड़ी संख्या आएगी, तो ऐसे मत करना तुम, फिर इसका तरीका बता रहा हूं, सीधा पहले वर्गमूल निकाल दो आप, है ना। हालांकि होने में तो इससे भी हो जाएगा,
आप क्या करो, इसमें इसका ये जो संख्या है इसका वर्गमूल निकालो जिसमें आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका वर्गमूल निकालना कठिन है इसकी अपेक्षा, तो सीधा इसका ही निकाल लो ना पहले। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए अपन इसको ऐसे नहीं करके वैसे करते हैं। हमारा मकसद है आपको सिंपल से सिंपल तरीके से क्वेश्चन कराना। तो अपन इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखो ये है आपका रूट 37.21/4 है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। इसका निकालते हैं 37.21। देखो 37.21 का वर्गमूल निकालते हैं अपन। जोड़े बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जोड़े एक जोड़ा दिए एक जोड़ा ये, ठीक है। 37 में क्या देंगे, 6 का देंगे, 6 चंग 36, कितना बचेगा 1 बचेगा। इससे को यहाँ प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12। अगला जोड़ा उतारेंगे 21 पॉइंट के बाद तो पॉइंट आ जाएगा। देखो इसका तो सिंपल है। अब इसके पीछे एक उतारेंगे, यहाँ भी उतारेंगे एक, और 121 को 1 से गुणा करें, 121 से आएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो 6.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.1। बात समझना, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल आएगा 6.1। इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल कितना आएगा 2। अब 2 का भाग दे दो ना, ये सिंपल है, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाला ये आ गया, इसका वर्गमूल निकाला ये आ गया, 2 का भाग दे दो इसमें, तो 2 का भाग लगा दो। अब आप जब आप 2 का भाग दोगे ना 6.1 में किसका भाग दोगे 2 का, 2 3 दूना 6, कितना बचेगा 0। अगला हम उतारेंगे 1, पॉइंट का बाद आए तो पॉइंट आएगा, है ना भाई, 1 पॉइंट के बाद पॉइंट आएगा। अब 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0 लगा के 1 0 उतार सकते हो आप। अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 0। कितना आया 3.05 आएगा। कौन से में दे रखा है 3.05, सी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3.05। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.05, ठीक है। 3.05, 3.05 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, ये देखिए 14वां प्रश्न, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। प्रश्न नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन। इसका वर्गमूल जो है आपको निकालना है। देखो बढ़िया प्रश्न है, अच्छे अच्छे प्रश्न है, ध्यान रख लेना। कैसे करेंगे, 282/841 का आपको मान निकालना है, वर्गमूल निकालना है। द वैल्यू ऑफ रूट 2 होल 82/841, इसका जो है आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं 282/841, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये मिश्र भिन्न इसकी साधारण भिन्न में बदलेंगे इसको, है ना। इसको 2 से गुणा करके फिर 82 जोड़ेंगे। कैसे करते हैं अपन, इसको इससे गुणा करते हैं, तो इसको इससे गुणा करो। 841 को आप किससे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 1682 हो जाएगा। फिर 82 भी प्लस करते हैं इसमें, 82 और प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, 16 का 6 हासिल 1, 7 और 1, 1764 हो जाएगा, ठीक है। करते क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं, कितना आएगा 1764। तो ये आ जाएगा आपके पास 1764 बटे कितना आ जाएगा 841। मतलब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना है, 1464 आएगा बटे 841 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालो। क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल जब आप निकालोगे ना तो 1764 का वर्गमूल कितना होता है, देखो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1764 का वर्गमूल कितना होगा, यहां निकालते हैं। 1764 का वर्गमूल निकालो, एक जोड़ा दिए एक जोड़ा 4 का देंगे, 4 चौक 16। वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैंने पहले ही समझा दिया आपको। कितना बचेगा 1 बचेगा, साले के पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है, 1 बचेगा। नेक्स्ट आएगा आपका 64 जोड़ा, इस 4 को इसमें प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 के पीछे 4 उतारेंगे शायद कि 2 उतारेंगे, ये 8 है ना, 8 के पीछे 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4, 8 दूनी 16, 164, ये आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 164। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 1764 का वर्गमूल आ जाएगा आपके पास 42। और इसका भी वर्गमूल करो, वर्गमूल ये रूट है ना 841 का वर्गमूल करो, तो 841 का वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा, देखो 841 का क्या करेंगे अपन, वर्गमूल करेंगे 841 का। 841 का वर्गमूल करो, एक जुड़ा दो एक, ये बन जाएगा।
8 में किसका देंगे, 2 का, 2 दूनी 4, कितना बचेगा, बचेगा आपके पास 4, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अगला जोड़ा उतारेंगे 41, इस 2 को यहाँ प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। अब 4 के पीछे कितना उतारूं, 4 के पीछे कितना उतारेंगे, शायद 9 उतारेंगे। 4 के पीछे 9 उतार के 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 नाम 81, 1 हासिल 8 और 9 चौक 36, 8 44, ये कितना उतारेंगे 9, यहाँ कितना उतारेंगे 9 और कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। माइनस करो कितना बचेगा 0, तो ये 29 आएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा 29। अब एक बार फिर से देखना आप, सबसे पहले क्या करा, इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला, इसको इससे गुणा करा, ये प्लस करा तो 1764 आया, 841 का 841। अब इन दोनों का अपने को रूट निकालना है, इसका रूट होता है 42, इसका रूट होता है 29। अब इसका आंसर निकालना है आपको, देखो मिश्र भिन्न में दे रखा है, मिश्र भिन्न बना लो। अब यहाँ आपको एक काम करना है कि अगर ये कट रहा हो तो काटना है। देखो अगर ये संख्या कट रही हो तो काटनी है, लेकिन ये संख्या नहीं कट रही तो सीधा 29 का भाग दे दो। तो अपन क्या करेंगे, 29 का भाग दे देंगे किसमें दे देंगे 42 में, तो मिश्र भिन्न बन जाएगी आपकी। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 29 एकम 29, कितना बचेगा 3 बचेगा, 1 13 बचेगा। तो इसकी मिश्र भिन्न बनेगी 1 से ही 13/29। क्या बनेगी मेरे दोस्तों, 1 से ही 13/29 बनेगी। कौन से में दे रखा है, 1 से 13/29, 1 से 13/29। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे लाडलो, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 1 से ही 13/29। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26 मिनट का वीडियो हो, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, 15 तक हो जाएगा। तो ये देखिए 15वां क्वेश्चन, ये 15वां क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करेंगे। रूट 1.96 प्लस रूट 0.0016 बटे रूट 0.49 माइनस रूट 0.0100 का 1/3 होगा। क्या निकालना है इसका, 1/3 निकालना है मेरे दोस्तों। क्या निकालना है इसका, 1/3 निकालना है। अब देखो 1/3 कैसे निकालेंगे, ठीक है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/3 निकालना है। 1/3 का मतलब क्या निकालना है, 1/3। तो निकालो, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये है ना आपका 1.96, इसका पॉइंट हटा हुआ ना मैं यहाँ से, तो इसके नीचे 100 आ जाएगा मेरे दोस्तों, और इस पे रूट लगा हुआ है। फिर प्लस देखो ये है आपका 0.0016, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 2 3 4 0 मतलब 10,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी रूट लगा हुआ है। बटे में देखो इसमें क्या हो जाएगा 0.49, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा 00 आ जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा, है ना। फिर आगे माइनस, यहाँ क्या करेंगे इसका हटाओ, ये है 0.0100, पॉइंट हटाओ तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 आएंगे तो 4 0 आ जाएगा, 1 2 3 4, इसका भी रूट है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब अपन ऐसे करेंगे कि ये बचा आपका 196 में रूट लग रहा है तो इसका मतलब वर्गमूल निकाल। 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 होता है मेरे दोस्तों, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। फिर प्लस ये प्लस, अब ये पॉइंट हट ही गया तो कितना बचा 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है मेरे दोस्तों 4 होता है, और ये कितना है 10,000 है। देखो इसमें 4 बिंदी हैं, 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो का वर्गमूल होगा 2 जीरो मतलब 100 होगा, ठीक है ना। आधी वर्गमूल में जीरो आधी कर देते हैं, सीधी ध्यान रख लेना। ऐसे देखो 49 है, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और नीचे 100 है, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, क्यों, क्योंकि जीरो आधी कर देते हैं, 2 जीरो है ना, आधी हो जाएगी 1 जीरो। फिर माइनस, ये माइनस, यहाँ देखो ये 0 हट ही गया तो कितना बचा 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 अपॉन ये 10,000 है, इसमें 4 जीरो, 4 जीरो आधे करो तो 2 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो का मतलब 100 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे और इसमें क्या करो, गिन के पॉइंट लगा दो। देखो इसमें कितनी है 1 जीरो है तो एक छोटे से पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 1.4 हो जाएगा, प्लस ये प्लस, इसमें देखो 2 जीरो है तो 2 छोटे के पॉइंट लग जाएगा, कैसे, ये 1 ये 2 छोटे के पॉइंट कहाँ लग जाएगा आपका, यहाँ लग जाएगा, ठीक है। बटा नीचे देखो क्या हो रहा है इसके, यार 1 जीरो तो एक छोटे के पॉइंट लग जाएगा तो 0.7 हो जाएगा, मतलब ये
0.7 और ये माइनस है ना। इसमें क्या है, एक जीरो से तो एक जीरो काट दो। अब इसमें एक जीरो ने एक छोटे पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1। बस इसको सोल्व कर दो 0.1। अब इसको सोल्व कर दो। आप कैसे सोल्व करोगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसको प्लस करोगे ना आप, इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, इसको प्लस करोगे तो ये आएगा 1.4 में कितना प्लस करोगे 0.04 प्लस करोगे ना आप तो 44.1 ये आ जाएगा 1.44 कितना आ जाएगा 1.44 आ जाएगा बटा इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो 0.6 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों 0.6 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करना आपको, इसको सोल्व कर दो और इसको सोल्व करोगे ना आप तो क्या आएगा, देखो यहाँ कर देते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाओ आप, यहाँ से तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी और यहाँ से हटाओ ऊपर कितनी जीरो आ जाएगी, एक अंक है तो 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपके पास 144 और नीचे क्या बचा 60 बचा। कितना बचा 60। देखो 6 को 10 से गुना करो कितना हो जाएगा 60। अब 60 का भाग दे दो 144 में जिसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 60 का भाग किसमें दोगे 144 में, तो यहाँ दे देते हैं अपन 60 का भाग देते हैं। देखो 144 में कितनी बार जाएगा 60 दूनी 120 कितना बचेगा 4 और यहाँ कितना बचेगा 2। पॉइंट लगा के क्या करूँगा 1 जीरो लगा दूंगा, 4 बार जाएगा 6 चौक 24 240 कितना आएगा 2.4 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों 2.4 कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, ये आएगा 2.4। कौन से में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से करना था। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। मेरे दोस्तों चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।